सो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली ये समझेंगे कि जो पावर प्लांट में इजेक्टर लगा होता है, स्टीम इजेक्टर, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। हर एक पार्ट्स को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली समझेंगे कि कौन सा पार्ट्स कहाँ पे लगा होता है और इसका क्या काम होता है। ओके, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये पूरा स्टीम इजेक्टर हो गया, ठीक है, यानी पूरा आपको ये सेट हो गया। अब एक एक करके लाइन को पहले देखते हैं। तो ये जो आपको लाइन दिख रहा है जिसको मैं एरो से डिनोट करूंगा, ठीक है, जो भी पार्ट्स होगा उसको मैं एरो से डिनोट कर दूंगा तो आपका और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये जो होता है ये पीआरडीएस से जो स्टीम आता है एक डिजायर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में, वो ये वही स्टीम लाइन हो गया, ठीक है। ये इसी से जो स्टीम लाइन जो है वो हॉगर या इजेक्टर में जाता है। ओके, बाकी उसका प्रेशर कितना है तो उसको हम लोग इस गेज में जो है वो देख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको तीन लाइन जो है वो दिखेगा। स्टीम का ये पूरा हेडर हो गया, ठीक है, यानी कि स्टीम जो आएगा पीआरडीएस से वो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो नॉर्मली आप कहीं पर भी इजेक्टर देखेंगे तो वहां पर आपको तीन लाइन जो है वो दिखेगा। एक लाइन जो पहला आपको दिख रहा वो होता है हॉगर, ठीक है, हॉगर जो कि आपको आगे वेंट उसका दिख रहा है, ठीक है। बाकी ये दूसरा लाइन जो होता है वो इजेक्टर हो गया और ये जो तीसरा लाइन हो गया ये भी इजेक्टर हो गया, ठीक है। तो नॉर्मली दो इजेक्टर होते हैं और एक जो होता है वो हॉगर होता है। ओके, अब देखिए इजेक्टर का जो आउटलेट लाइन होता है वो एक आपको ये जो सिलिंड्रिकल टाइप का जो दिख रहा है वो इसमें जाकर जुड़ा रहता है। इसको हम लोग कहते हैं कंडेंसर, ठीक है। जो इजेक्टर का कंडेंसर ये होता है, यानी कि इजेक्टर में जो स्टीम हम लोग यूज करते हैं वो इसी में आकर कंडेंस होता है और फिर से इसको रिसर्कुलेट कर लिया जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप आगे आएंगे तो ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है तो ये होता है सीपी का जो पानी होता है वो यहाँ पे सर्कुलेट होता है कंडेंसर में। तो ये एक इनलेट लाइन हो गया और एक आउटलेट लाइन हो गया। पानी कंडेंसर पे यहाँ से इन करता है और अंदर में ट्यूब और जो सेल है उसका स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, यानी कि कंडेंसर में जो हमारा हीट ट्रांसफर होता है जिससे हम इजेक्टर में जो भी स्टीम यूज करते हैं वो कंडेंस हो जाता है, पानी बन जाता है और फिर उसको इस ड्रेन के माध्यम से इसको फिर सीआरटी में जो है वो भेज दिया जाता है, ठीक है। सीआरटी बोलिए या सीएसटी टैंक बोलिए, ठीक है, उसमें भेज दिया जाता है। यहाँ पर जो हम लोग इजेक्टर की बात कर रहे हैं वो एसएससी के लिए यूज किया जा रहा है। ओके, यही इजेक्टर जो होता है वो कहीं कहीं पे आपका वाटर कंडेंसर के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो इजेक्टर का जो फंडामेंटल चीज है, जो वर्क है, वो दोनों जगह सेम ही है कि इजेक्टर का काम जो होता है वो होता है आपका वैक्यूम क्रिएट करना। ओके, अब यहाँ पर आएंगे तो इजेक्टर में जो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए नोजल लगे होते हैं। तो यहाँ पर जो ये पहला लाइन जिसे मैंने बताया कि ये जो होता है ये हॉगर होता है, ठीक है। तो हॉगर पे यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपको नोजल शेप का जो स्ट्रक्चर जो है वो दिख रहा है। यहीं से जब स्टीम जो पास होती है और यहाँ से जब आउट होती है तो इस जगह पे जो है वो सक्शन क्रिएट करती है और सक्शन क्रिएट करने की मदद से जो वैक्यूम जो है वो क्रिएट होता है और ये जो होता है वो एयर वाला वाल्व होता है, ठीक है। तो हॉगर का ये हो गया, बाकी वो इजेक्टर का हो गया और वो दूसरे इजेक्टर का हो गया। तो इसको जब हम लोग ओपन करते हैं तो एचएससी से जितने भी नॉन कन्वेंशनल गैसेस है या एयर है वो आउट हो जाता है और वैक्यूम जो है वो क्रिएट होता है। इजेक्टर में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दो नोजल जो है वो दिखेंगे, ठीक है। यहाँ से जो लाइन जो है वो आउट हो चुका है दो जगह, ठीक है। तो एक तो ये हो गया मेन इजेक्टर, ठीक है, मेन इजेक्टर का नोजल हो गया और एक होता है ये इसका लाइन जो डाइवर्ट होता है वो नीचे की तरफ नोजल जो है वो दिया रहता है। ओके, देखिए नीचे वाले कंडेंसर का काम होता है कि जो इंटर स्टेज में कंडेंसर दो पार्ट में रहता है, एक इंटर स्टेज और एक होता है आफ्टर इजेक्टर, ठीक है। तो जहाँ पे रोटामीटर लगा रहता है ना, ये रोटामीटर जो आपको दिख रहा वो होता है आफ्टर इजेक्टर और इसके अपोजिट वाला जो सेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेज। तो इंटर स्टेज में जब इजेक्टर लाइन में रहता है तो इंटर स्टेज में कुछ कंडेंसेबल गैसेस होते हैं, ठीक है, और जो आपका एयर होता है उसको भी निकालना जरूरी है। तो उसको ये इसी नोजल के थ्रू निकाल कर आफ्टर इजेक्टर में भेजा जाता है जो कि रोटामीटर से आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका काम हो गया। बाकी यहाँ पर आएंगे तो एक ड्रेन आपको मिल जाएगा इंटर स्टेज में और एक जैसा कि मैंने दिखाया आफ्टर इजेक्टर में भी मिल जाएगा, ठीक है। भी वैक्यूम क्रिएट किया जाता है तो इस ड्रेन को भी प्रॉपरली जो है वो मेंटेन किया जाता है ताकि आपका वैक्यूम जो है वो स्टेबल रहे। अब यहाँ पर आप आएंगे इस कंडेंसर में तो कंडेंसर में भी आपको अलग अलग पार्ट मिलेंगे। जैसे कि आपको कंडेंसर में देखेंगे तो आपको एक सेफ्टी वाल्व देखने को मिल जाएगा, फिर प्रेशर गेज है,
ओके। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सेफ्टी वाल्व और आपको मिल जाएगा। और ये आपका मेन चीज आ गया कि रोटामीटर। ओके, तो रोटामीटर जब भी इंस्टॉल होता है वो आफ्टर इजेक्टर सेक्शन में जो है वो इंस्टॉल होता है। तो यहाँ पर आप रोटामीटर जो है वो देख सकते हैं। ओके, रोटामीटर का काम होता है कि जो भी एयर आप रिलीज कर रहे हैं या नॉन कंडेंसेबल जो गैसेस रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ साथ जो है वो वाटर वेपर भी जो है वो रिलीज होते हैं। तो उसका जो फ्लो कितना आ रहा, फ्लो मेजरमेंट के लिए रोटामीटर जो है वो लगाया जाता है, ये इसका काम होता है। तो यही हो गए इस वीडियो में मेन पार्ट्स। बाकी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि आप जो इजेक्टर में स्टीम का प्रेशर और टेम्परेचर जो यूज करते हैं वो कितना डिग्री का यूज करते हैं और प्रेशर कितना होता है। ओके, बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।